आज का हमारा टॉपिक है कि एक सैलरीड इंडिविजुअल ने अगर अपनी कंपनी से कोई लोन लिया हुआ है या एक पार्टनरशिप फर्म में वो बंदा एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वहां से उसने कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन के ऊपर कुछ मार्कअप, इंटरेस्ट वगैरह या कोई प्रॉफिट की अमाउंट वो पे कर रहा होगा अपने एम्प्लॉयर को। हो सकता है कि उसको वो लोन जो है वो सब्सिडाइज रेट मिला हो या 0% मार्कअप पेमेंट मिला हो। तो उस केस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम देखते हैं कि वो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि बीइंग एन एम्प्लॉय उसको बेनिफिट अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है। तो ये वाला जो बेनिफिट है, क्या ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्सेबल है या नहीं है? तो इसका आंसर हमारे पास सेक्शन 13 है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स जो एक सैलरी इंडिविजुअल को मिलते हैं उससे डील करता है। इसकी इस सेक्शन की एप्लीकेबल डेट जो है ये कम जुलाई 2002 से ये सेक्शन एप्लीकेबल थे। फाइनेंस एक्ट 2002 में आया था, ये वो सेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, तो स्टिल ये डेट अभी तक एप्लीकेबल है। इसमें उन्होंने जो टैक्स अमाउंट की एफबीआर ने बेंचमार्क अमाउंट बताई है वो 1 मिलियन की अमाउंट तक ये लोन आपका, उसके ऊपर कोई बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है मार्कअप की कब सब्सिडाइज मार्कअप की सूरत में, तो आपको कोई भी बेनिफिट आपकी सैलरी में ऐड नहीं होता। मतलब अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से 10 लाख तक का लोन लिया हुआ है और आप उस पे मार्कअप जो है वो पे कर रहे हैं टैक्स के बेंचमार्क रेट से कम, टैक्स का बेंचमार्क रेट जो टैक्स ने बताया है वो है 10% का। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से 10 लाख का लोन लिया और आप 8% या 7% का मार्कअप पे कर रहे हैं, तो आप ही कोई भी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट आपको 3% या 4% का मिल रहा है अपने बेंचमार्क मार्कअप के कंपैरिजन में, वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपकी लोन अमाउंट जो है इस बेंचमार्क अमाउंट ऑफ लोन से एक्सीड करेगी, तो आपको उसके ऊपर जितना बेनिफिट मिल रहा है अपने मार्कअप की रिडक्शन में, वो आपकी सैलरी के बेनिफिट के अंदर ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा अपने उस अमाउंट के ऊपर। अगली मैंने की एग्जांपल एक बनाई है, जैसे आपके पास मैंने आपको बताया कि लोन अमाउंट की जो बेंचमार्क अमाउंट है वो है 1 मिलियन की। अब आपने अगर लोन लिया हुआ है 2 मिलियन का, और टैक्स ने जो बेंचमार्क रेट बताया है वो 10% है, कि 10% तक उसने रेट फिक्स कर दिया है कि इतनी परसेंट के ऊपर अगर आपको इससे कम का मार्कअप पे लोन मिल रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा दोनों परसेंटेज का, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे द अमाउंट ऑफ लोन ऑब्टेन, और जो वो फिगर आएगी वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगी, जिसके ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअल लोन रेट जो था वो 5% था, टैक्स का बेंचमार्क रेट 10% है, तो यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है जो 5% का बेनिफिट है उसको, जो बीइंग एन एम्प्लॉय वो अपने एम्प्लॉयर से ले रहा है। तो कोई भी बेनिफिट अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन की वजह से मिल रहा है, तो आपकी सैलरी का वो पार्ट बनता है। तो इसके अंदर अगर पहली कंडीशन देखी जाए, तो ये अमाउंट आपकी जो रेट आपका है वो बेंचमार्क रेट से कम है, तो 5% के ऊपर आप सिंपल कैलकुलेट अगर करें, दिस माइनस दिस, ये आपका बेनिफिट है, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना अपनी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन जो आपने ऑब्टेन किया, तो आपको 1 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन इसकी क्या आती है कि अगर उस बंदे ने अपने एम्प्लॉयर के साथ, जैसे अगर आप किसी बैंक के एम्प्लॉय हैं और आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ सेविंग अकाउंट ओपन किया है जिसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट या मार्कअप पे करता है आपके हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, जो एवरेज बैलेंस निकलता है महीने का। अब अगर आप अपने एम्प्लॉयर को जब आप लोन लेते हैं, तो आप एग्री कर लें अपने एम्प्लॉयर से, कोई एग्रीमेंट साइन कर लें कि आप मुझे मंथली बेसिस पे मेरे सेविंग अकाउंट में कोई प्रॉफिट पे ना करो, मैं आपको मंथली बेसिस पे जो मैंने आपसे लोन लिया हुआ है ये मैं आपको मार्कअप पे नहीं करूंगा। तो अगर दोनों अपना मार्कअप जो है वो सेट ऑफ कर लें, वेव ऑफ कर दें दूसरे को, तो इस केस में अगर आपको कम रेट पे भी मार्कअप लोन मिल रहा हो, तो आपकी कोई भी अमाउंट सैलरी में ऐड नहीं होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको, हम मैंने लिखा है कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को मार्कअप के ऊपर वेवर दिया हुआ है, मतलब वो ये कह रहा है कि आप मेरे सेविंग अकाउंट पे मुझे मार्कअप ना दो। तो यहाँ पे मैंने टिक किया कि नो। तो नो जब होगा तो मतलब है कि ये वाली कंडीशन एम्प्लॉय ने फुलफिल नहीं की, इस वजह से 1 लाख की अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड हो गई। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि उसने एम्प्लॉयर को मना कर दिया कि आप मुझे मेरे सेविंग अकाउंट पे पैसे मार्कअप जो मंथली देते हो वो ना दो, अगर ये कंडीशन यस में है, तो आपकी कोई भी अमाउंट आपकी इनकम में ऐड नहीं होगी। थर्ड कंडीशन कौन सी आती है कि अगर आपने वो लोन जो अपने एम्प्लॉयर से लिया, वो आपने कोई ऐसा एसेट या कोई प्रॉपर्टी ऐसी बनाई है जिससे आपको रेंटल इनकम आती है, कोई भी और इनकम आती है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो 5 हेड्स हैं उनमें से किसी भी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। तो अगर आप कोई ऐसी लोन लेके कोई ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट बनाते हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप टैक्स जमा करवा रहे हैं किसी और हेड के अंदर, तो भी आपकी सैलरी के अमाउंट में कोई भी ऐसा बेनिफिट ऐड नहीं किया जाएगा, चाहे आप रिड्यूस रेट पे मार्कअप ले रहे हो। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा कि उसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं ली कि जिससे उसको टैक्सेबल बेनिफिट जनरेट हो रहा हो और वो किसी और हेड में उसको डिक्लेयर कर रहा हो। इस वजह से यहाँ पे
क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मीट होगी तो यहाँ पे उसने उसको जीरो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे उसको करता हूँ कि उसने वेवर नहीं दिया अपने एम्प्लॉयर को, सेकंड कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन पे फिर मैं आऊंगा कि इसमें देखूंगा कि उसने वो जो एसेट परचेज किया है या कोई प्रॉपर्टी परचेज की लोन से, उससे उसको रेंटल इनकम आ रही है, कोई भी और इनकम आ रही जो जिसके ऊपर वो टैक्स जमा करवा रहा है। तो अगर ये कंडीशन यस में मीट होती है तो भी आपकी सैलरी में कोई भी अमाउंट ऐड नहीं की जाएगी। आपको इसका जो सब्सिडाइज लोन का जो बेनिफिट है वो आपको टैक्स नहीं किया जाएगा, आपको एक तरह से एग्जाम्प्ट बेनिफिट कंसिडर होगा। अब मैं जाता हूँ कि अगर, तो ये तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि एक्चुअल लोन रेट जो है वो आपका बेंचमार्क रेट से कम है। अगर मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि ये मेरा लोन रेट जो जिस पे मुझे मार्कअप मिला है वो मुझे बेंचमार्क रेट से ज्यादा पे मिला है, बिल्कुल मुझे 11% पे मिला है, और मेरी ये कंडीशन दोनों मीट नहीं हो रही, तो क्या होगा? तो भी कोई भी अमाउंट, अब यहाँ पे तो असूलन ये होना चाहिए कि अगर ज्यादा मार्कअप पे कर रहे हैं तो 1% का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बेंचमार्क रेट या बेंचमार्क रेट से ज्यादा की अमाउंट पे कर रहे हो मार्कअप के तौर पे, तो उस केस में कोई भी अमाउंट आपकी सैलरी में से माइनस नहीं की जाएगी, बल्कि कोई बेनिफिट ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको इस केस में एक्स्ट्रा डिडक्शन अलाउ नहीं की जा रही। ठीक है, तो अगर आपका बेंचमार्क रेट 10% से कम है तो डिफरेंशियल अमाउंट, ये तीन कंडीशंस हैं कि पहला, चार कंडीशन है बल्कि, पहली क्या है कि आपकी लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, आपका बेंचमार्क, आपका जो एक्चुअल लोन रेट है वो आपके बेंचमार्क रेट से कम हो। थर्ड कंडीशन इसमें क्या आती है कि आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ अगर कोई सेविंग अकाउंट या कोई और ऐसा एग्रीमेंट वगैरह है, कोई रिलेशन मेंटेन किया हुआ है जिसके ऊपर वो आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट पे करता है, तो आपने अपना वो प्रॉफिट फॉरफिट किया है, वेव किया अपने एम्प्लॉयर को, तो वो अगर कंडीशन मीट होती है तो भी आपको कोई बेनिफिट आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही तो फिर आप लास्ट कंडीशन को देखेंगे, अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट उस लोन से परचेज किया हुआ है जिससे आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, जो आप किसी और हेड के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, वो टैक्सेबल इनकम है, उस पर आप टैक्स जमा करवा रहे हो, तो अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है, इसको मैं यस कर देता हूँ अगर, तो कोई भी अमाउंट ऐड नहीं होगी। लेकिन अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कि आपका लोन भी 10 लाख से ज्यादा है, बेंचमार्क रेट भी कम है 10% से, अब सॉरी एक्चुअल लोन रेट भी आपको 10% से कम है, और ये दो कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही, तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दिया गया है इसके अंदर। वो ये देख रहा है कि सबसे पहले वो चेक लगा रहा है आपका लोन अमाउंट के ऊपर, अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है तो वो पहला चेक है। सेकंड चेक वो लगा रहा है आपके बेंचमार्क रेट के ऊपर, कि आपका बेंचमार्क रेट, आपका एक्चुअल रेट बेंचमार्क रेट से कम है। थर्ड चेक वो लगा रहा है कि आपने जो कंडीशन वेवर आपने दिया हुआ अपने एम्प्लॉयर को मार्कअप या इंटरेस्ट के ऊपर, अगर ये कंडीशन भी मीट नहीं होती तो फिर लास्ट कंडीशन को वो देखेगा कि कोई ऐसा एसेट की प्रॉपर्टी आपने बनाई हुई है जिसके ऊपर आपको इनकम जनरेट हो रही है, जो जो कि आप टैक्सेबल हेड में डिक्लेयर कर रहे हो। अगर ये सारी कंडीशंस मीट ना हो रही हो, नो में कंडीशन, लास्ट टू कंडीशन का आंसर नो में हो, और ऊपर वाली टू कंडीशन जो हैं वो बेंचमार्क रेट लेस देन आपका एक्चुअल लोन रेट आपको लेस देन बेंचमार्क रेट हो, लोन अमाउंट आपकी ग्रेटर देन एप्लीकेबल बेंचमार्क लोन अमाउंट हो, तो आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर जितना आपने एडिशनल बेनिफिट अपने एम्प्लॉयर से लिया है इन केस ऑफ सब्सिडाइज लोन। ये टोटल आज का जो एक कंसेप्ट था वो इस बारे में था कि आपने सैलरी इंडिविजुअल है और अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है सब्सिडाइज रेट पे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप आगे इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसी और चीज़ के बारे में क्लैरिटी अगर चाहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या सेल्स टैक्स के अंदर, तो वीडियो लाजमी उसके ऊपर एक बनाई जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें मेरे चैनल के बारे में, जो भी मैं वीडियोस इस पे अपलोड करूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।